आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी का अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा जाए तो 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, तो आज से लेके 30 सितंबर तक 67 डे के आसपास है। ठीक है, हम मान लेते हैं 65 डेज़ है। तो हमें 65 डेज़ में करना क्या है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 3 साल के कटअप को, देखेंगे क्या रहा है बीपीएससी प्रीलिम्स का। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट बुक्स देखेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। फिर हम यूट्यूब सोर्सेज देखेंगे उन सब्जेक्ट के लिए कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो में घटना चक्र के ऊपर। हमने क्या किया है कि घटना चक्र का मैं समरी तैयार कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप मान लीजिए जैनिज़्म पे कोई क्वेश्चन आया या बुद्धिज़्म पे आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है वो 2-3 पीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है। ठीक है, तो उसको क्या किया मैंने, यूपी पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस ले ले चाहे बीपीएससी ले ले, आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं कि नया पैटर्न पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस यूपीएससी पे सारा बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने उस क्वेश्चन को यूपीएससी बेस्ड टाइप का बना दिया कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे इकोनॉमी का पहला चैप्टर में टोटल 18 क्वेश्चन है घटना चक्र में, उसको मैंने 4 क्वेश्चन में कर दिया है। तो ऐसे ही करके मैं आप लोग को समरी भी देता चला जाऊंगा। जैसे अब मैं क्या करूंगा, डेली आप लोग को एक एक चैप्टर घटना चक्र का रिवीजन कराते चला जाऊंगा और वो क्वेश्चन ही होंगे जो न्यू पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारा रिवीजन भी हो जाएगा। आप देखेंगे घटना चक्र का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इन दिनों, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो। उसके बाद बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं अपने प्लान को लेके कि लास्ट 65 दिन में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो मैं इसके रिगार्डिंग भी बात करूँगा लास्ट में कि एक प्लान होना चाहिए हमारा 65 दिन का। उसके बाद हमें वीकली प्लान करना चाहिए कि हमें इस वीक में इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले लास्ट 3 साल का कटअप देखें। तो लास्ट 3 साल का अगर कटअप देखेंगे आप तो 67 का कटअप देखिए। इसमें कोई भी कैटेगरी में देखेंगे 100+ मार्क्स कटअप गया है मेल का, और फीमेल का भी देखेंगे 100+ ही है। लेकिन सिर्फ 2 कैटेगरी ऐसा है जिसमें थोड़ा सा कम है, एससी और एसटी में। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी ने इतना ज़्यादा कटअप होने के बाद क्या किया है कि पैटर्न चेंज कर दिया, अपने क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया है जो यूपीएससी के पैटर्न पे है। और उसके बाद इसने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग 1/3 इंट्रोड्यूस किया है। जिसके बाद आप कटअप देखेंगे दोनों में, चाहे वो 69 हो चाहे वो 68 हो, दोनों में आप देखेंगे अंडर रिजर्व कैटेगरी में 91.67 मार्क्स कटअप गया है प्रीलिम्स का। फीमेल का 84 है। फिर ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 86.67 है। फिर यहाँ पे 87.25 है। फिर यहाँ 77 गया है फीमेल का ईडब्ल्यूएस में, और यहाँ 81.25 गया है। एससी में देखेंगे 75 और 68 में देखेंगे 79.25, फीमेल का गया 66, यहाँ 61 है। तो ऐसे ही देख लेंगे यहाँ से हम 3 सारे कैटेगरी में कट ऑफ। ठीक है, तो हम अनुमान लगा के चलते हैं कि प्लस माइनस तो नहीं होने वाला है, प्लस ही ले लीजिए, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा और होगा। 70th बीपीएससी में आप देखेंगे 17वीं बीपीएससी में इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, +5। तो हमारा टारगेट क्या है, 100 मार्क्स स्कोर करना 150 में आउट ऑफ 150 में। ठीक है, अब हम चलते हैं बीपीएससी सिलेबस में। तो बीपीएससी सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है देखेंगे। हिस्ट्री का रहेगा, पॉलिटी रहेगा, बिहार स्पेशल रहेगा, जनरल साइंस, मैथ्स, करेंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें हम देखेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें हिस्ट्री से। आप देखेंगे 30 से 40 क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जनरल साइंस पे, तो ये हमारा सेकंड पे है। यहाँ से आप देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी देखेंगे, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल में देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। फिर आ जाते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को मैंने 5th पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि ये क्या है ना, स्टैटिक पोर्शन नहीं है। जैसे कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल करेंट अफेयर चेंज हो जाएगा। तो करेंट अफेयर को हमको इन सब से लिस्ट प्रायोरिटी देना है। पहले हमें स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना, फिर करेंट अफेयर पे जाना है।
लेकिन हालांकि करेंट अफेयर का वेटेज अगर देखेंगे 30 क्वेश्चन के आसपास करेंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी करना है। उसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे भी देखेंगे 10 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन रहता ही रहता है। फिर इकोनॉमी पे आ जाते हैं, तो इकोनॉमी का भी वही रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। फिर इन्वायरमेंट का देखेंगे 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। ये रहा पैटर्न क्वेश्चन का। हाँ, एक चीज़ छूट गया, मैथ्स का आप देखेंगे हर साल 10 क्वेश्चन फिक्स है, 10 क्वेश्चन पूछता है और पैटर्न एकदम सेम रहता है, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो बस आप 3 बुक फॉलो कीजिए, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ये सोच कर रखा है कि नहीं मुझे प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करना है, तो आपको अच्छे से बुक का रिसोर्सेस, आपको सारे स्टैटिक बुक से रिसोर्सेस कंप्लीट करने ही करने हैं। अगर आपको प्रीलिम्स सिर्फ कंप्लीट करना है कि सिर्फ हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो मैं यहीं पे आपको 3 बुक बताऊंगा और यहीं पे वीडियो आप बंद करके सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कीजिए। एक हो गया घटना चक्र, ठीक है। दूसरा हो गया लूसेंट, जीके वाली बुक, ठीक। लूसेंट घटना चक्र स्पेशली किसके लिए है, ये आपका हिस्ट्री के लिए हो गया, उसके बाद साइंस के लिए हो गया, ठीक है। लूसेंट जीके येलो वाली जो बुक आती है। उसके बाद आप स्पीडी, ठीक है, या आप इडुटेरिया, इनके करेंट अफेयर ले लें, ठीक है, जो ईयरली मैगजीन आता है। बस ये 3 बुक पढ़ें, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है तो आपको सारे स्टैटिक बुक पढ़ने ही पड़ेंगे और एक से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलते हैं एक एक सब्जेक्ट को लेके। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बस एक ही, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, स्पेक्ट्रम, दूसरा बुक को देखना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एंशिएंट और मिडिवल। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो तमिलनाडु बुक बोर्ड की बुक है, चाहे वो यूपीएससी दे रहे हो आप, चाहे स्टेट पीसेस। मुझे लगता है कि जितने भी स्टेट पीसेस दे रहे हैं वो यूपीएससी भी देंगे ही देंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु बुक ले लें। और जो हिंदी मीडियम है तो उनको मैं बोलूँगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा ले लें और मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है जो भी है, तो आप देख लें। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, बस एक ही बुक आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी क्लास 11 की फाइन आर्ट की बुक। बस ये हो गया हमारा हिस्ट्री के रिसोर्सेज। उसके बाद आपको घटना चक्र लेना ही लेना है। यहाँ से देखेंगे अगर हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन पूछता है तो आप देखेंगे 90% क्वेश्चन जो रहेगा घटना चक्र से रहेगा। तो आपको घटना चक्र हिस्ट्री के लिए लेना ही लेना है। नहीं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 चीज़ें करनी है। एक बीपीएससी के प्री के क्वेश्चन लास्ट 10 साल का, उसके बाद यूपीएससी के लास्ट 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के करने ही करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब सोर्सेज के ऊपर। तो यूट्यूब सोर्सेज में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई ऐसा सोर्सेस अच्छा नहीं है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप मुरनाल पटेल की चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उस पर जाएँ, उस पर एक टीचर हैं प्रतीक नायक, ठीक है, प्रतीक नायक। इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। आप उनके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से। तो आप एक चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें मुरनाल पटेल का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखें मैंने जितने भी यूट्यूबर देख रहा हूँ जो स्टेट पीसीएस के लिए बोलते हैं वो सीधा लक्ष्मीकांत बोलते हैं। आप देखेंगे किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को, मतलब जो यूपीएससी के टॉपर होंगे, वो सीधा सीधी ये बोलते हैं कि अगर आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पे मूव करते हैं तो आपको ज़्यादातर लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आएगा। आपको 2 एनसीईआरटी 3 एनसीईआरटी वो पहले बताएंगे, उसके बाद नहीं तो ज़्यादातर क्या बोलेंगे 6 से 12 सारा एनसीईआरटी पहले पढ़ो फिर लक्ष्मीकांत। ये फालतू बकवास है। आपको मैं 2 एनसीईआरटी बताऊंगा। एक आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे यूपीएससी में भी डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछता है कहाँ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये 2 एनसीईआरटी है जो क्लास 11 की है, ठीक है। तो ये आपको दोनों बुक लेनी है। उसके बाद आपको मूव करना लक्ष्मीकांत पे।
उसके बाद आप घटना चक्र ले लें, क्योंकि यूपीएससी चाहे सारे स्टेट पीसीएस के दोनों में काम आएंगे, और नहीं तो एटलीस्ट आपको बीपीएससी और यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू करना है लास्ट 10 साल के। उसके बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब सोर्सेज के ऊपर। तो यूट्यूब सोर्सेज में आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है। वहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा करके एक हैं, सॉरी, ठीक है, सिद्धार्थ अरोड़ा हैं। उनके ना 100 लेक्चर्स हैं, सारा 20 से 22 मिनट का लेक्चर होंगे, ठीक है। वो अगर लेक्चर आप देख रहे हो उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में इतना इजी हो जाएगा कि आप पूछो भी मत। आप 1-2 लेक्चर देखें, उसके बाद लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ के देख लें, सारा आपको, एक तो आपकी इजी हो जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, दूसरा आपको बहुत ही ईजी तरीके से लक्ष्मीकांत पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ घटना चक्र लगाएं, आपका इंडियन पॉलिटी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी में, ठीक है, सब बोलते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप देखेंगे ना, थोड़ा टफ लैंग्वेज है और आप देखेंगे पूरा कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो बस 2 बुक पढ़िए, अभी टाइम कम है। क्लास 11 की जो दोनों बुक आती है, ठीक है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, दूसरा है इंडियन एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। ये 2 बुक पढ़नी है, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो। उसके बाद मैं बोलूँगा, अगर आपको ज्योग्राफी की सच में बहुत ही अच्छी बुक लेनी है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो प्री प्लस मेन, तो पीएमएफआईएस, ये बहुत अच्छी बुक है, आप ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम का मुझे कोई पता नहीं है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि ज्योग्राफी का कोई घटना चक्र इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ले लेंगे तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि यूपीएससी के भी क्वेश्चन पेपर इसमें सोल्यूशन रहते हैं, सारे स्टेट पीसीएस के भी रहते हैं। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो घटना चक्र ले ही लीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो बीपीएससी और यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू। फिर आ जाते हैं यूट्यूब सोर्सेज के ऊपर। तो यूट्यूब सोर्सेज में मैंने पहले ही बताया कि आपको मुरनाल पटेल के चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसमें आप देखेंगे एक तानिल मैम है, आई थिंक वो IRS है, अब वो सेलेक्टेड है। उनके ना 2015 के वीडियो लेक्चर हैं, टोटल 58 वीडियो लेक्चर हैं, जो कि देखेंगे 28 से 30 मिनट के आसपास के सारे लेक्चर्स होते हैं उनके। तो आप ये 29 आवर्स टोटल ले लीजिए, अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्योग्राफी का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ज्योग्राफी के सारे कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या करना है, बहुत सारे बोलते हैं कि लुसेंट का जो साइंस की बुक आती है वो पढ़ लीजिए, वो बहुत वास्ट है, मत पढ़िए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको बेसिक पढ़ना है चैप्टर वाइज, तो लुसेंट का जो जीके वाली बुक है वो ले लीजिए, वहाँ से आप बेसिक कंप्लीट कीजिए। अगर आप वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप घटना चक्र की बुक तो मस्ट है, आपको लेना ही लेना है साइंस के लिए। आप वहाँ पे देखेंगे ना, आपका यहाँ पे समरी ऑलरेडी दिया हुआ है, जो आप लुसेंट में पढ़ेंगे साइंस के लिए, वो यहाँ घटना चक्र में भी दिया रहेगा, ठीक है। तो लुसेंट आप ज़रूर लीजिए और सारा उसमें पीवाईक्यू लगाइए। इसमें कोई अच्छा यूट्यूब सोर्स नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़िए, आपका सारा कवर हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं और कंफर्म करने जा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जैसे लुसेंट नहीं ले रहा और इसके एवज में पूछ रहा है कि कोई जीके की बुक है क्या जो कंबाइन पढ़ने के लिए, जो स्टेट पीसीएस के लिए हो, तो एक क्राउन की बुक आती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस देते हैं, वो क्राउन की भी बुक पढ़ते हैं और कह रहे हैं कि क्राउन की बुक अच्छी है लुसेंट से, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने तो लुसेंट लिया है। लुसेंट में आप देखेंगे कि इसका जो एंशिएंट और मिडिवल वाला जो पार्ट है वो यूपीएससी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साइंस हो गया। अब आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी पे अगर इंग्लिश मीडियम है आप, तो विवेक सिंह की एक बुक आ रही है आजकल, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, सच में बता रहा हूँ। यूपीएससी के लिए चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहा, आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए इंडियन इकोनॉमी का तो यहाँ से आप पढ़ें। उसके बाद घटना चक्र ले लें, सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप यूपीएससी और बीपीएससी के पीवाईक्यू लगा लीजिए। फिर आ जाते हैं यूट्यूब सोर्सेज के ऊपर।
तो मुन्नाल पटेल के चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और इन्होंने ही लेक्चर लिया है, तो इनके जो लेक्चर पढ़े हैं 2014 के आई थिंक, तो उसमें देखेंगे 1 से लेके 46 तक ये सारे स्टैटिक पोर्शन है, तो ये कवर कर लीजिए, ठीक है। 1 से लेके 46 तक सारे लेक्चर, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का सारा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आप किसी और से भी देख लें, हिंदी मीडियम वाले। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट अगर स्टेट पीसीएस के लिए देखा जाए तो ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, जैसे एनसीईआरटी में देखें क्लास 12 की जो 4 चैप्टर है, ठीक है, 13, 14, 15 और 16। इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसके बाद एनिमल किंगडम, ठीक है, उसके बाद प्लांट किंगडम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टरों को मैंने क्लब करके अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, वहाँ से ये डाउनलोड कर लें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए हो। अगर आपको यूपीएससी के प्री और मेंस के लिए और इवन एनवायरनमेंट अच्छे से करना है तो इसमें मैं बोलूँगा पीएमएफआईएस की बुक ले लें, ये बहुत ही अच्छे मैनर में लिखा है, आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर कर लेगा। घटना चक्र का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आप नहीं भी लें तो कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बीपीएससी के पीवाईक्यू देख लें, ठीक है, एनवायरनमेंट का। और यूपीएससी का जो 2011 से 2020 तक का सारा पेपर लगा लें, काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो अनअकैडमी पे ही रोमन सैनी जो इनके अनअकैडमी का ओनर है, ठीक है, तो इन्होंने आई थिंक 2015 में सैनी 2015 में 20 लेक्चर हैं इनके और वो 20-20 मिनट के हैं, ठीक है। तो सारे लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एनवायरनमेंट का। दैट्स इट, एनवायरनमेंट ख़त्म। अब हम आ जाते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में 2 ही बुक आती है, एक क्राउन पब्लिकेशन की आती है, दूसरा आती है केबीसी नैनो। और थोड़ा पीवाईक्यू आप देख लें बीपीएससी का कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको क्या देना है, हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री और बिहार की ज्योग्राफी, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी के उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना तो इकोनॉमी के, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी करें। मैंने केबीसी नैनो ले रखा है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। क्राउन भी अच्छी बुक है, कोई क्राउन पढ़ता है कोई केबीसी नैनो पढ़ता है। अब हम आ जाते हैं करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर में आपको आंख बंद करके ईयरली मैगजीन आती है एडिटोरियल चाहे स्पीडी, कोई एक पढ़िए, दोनों पढ़ने का कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे काफ़ी कम है, स्टैटिक पोर्शन बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यही है। और दूसरा मैं बस आपके पास अगर टाइम रहे तो ऐड ऑन करने के लिए बोलूँगा, साइंस एंड टेक का जो पीटी है जो अभी आया था यूपीएससी के लिए, तो 1 साल के लिए पीटी ले लीजिए। उसमें ना थोड़ा सा बस ऊपर से देख लीजिए साइंस एंड टेक में कौन कौन से नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला है साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि करेंट अफेयर में स्पेशल में देखेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन में, इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे इस बार देखेंगे ग्रैंड स्लैम हुआ है, विंबलडन हुआ है, उसके बाद क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप कंफर्म रहिए, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा स्पोर्ट्स से। उसके बाद आप देखेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती है, जैसे इंडिया बांग्लादेश हो गया, इंडिया श्रीलंका हो गया, इंडिया यूएस हो गया, ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे भी फोकस रहता है। उसके बाद आ जाते हैं जैसे आप देखेंगे बजट, ठीक है, चाहे वो यूनियन बजट हो चाहे इकोनॉमी सर्वे हो, ठीक है। तो इस बार तो इकोनॉमी सर्वे आया नहीं है यूनियन का, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बजट भी था तो इंटरिम बजट था, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर से बजट आने वाला है तो एक बार इसे देख लीजिएगा। लेकिन बिहार बजट से बहुत क्वेश्चन रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे आप ज़रूर कीजिए, ठीक है, बिहार बजट समरी इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद आप क्या है ना, फॉरेस्ट का जो सर्वे आता है वो आप ज़रूर देख लें, छोटा होता है, 1 पेज का नोट्स बना लें, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे से। फिर आप देखेंगे सेंसस जो 2011 का है, उससे 1-2 क्वेश्चन हर साल रहता है, तो ऐसे करके आप करेंट अफेयर को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम प्लान पे, कि हमारा अगर 65 डेज़ बाकी है तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए।
तो हमारा ना 65 डेज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि पहला 45 डेज़ का होना चाहिए कि इसमें हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको सारा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, प्लस करेंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा 25 डेज़ का होना चाहिए। 25 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ठीक है, प्लस आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा मॉक टेस्ट, 5-10 मॉक टेस्ट लगाना है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्पीड का थोड़ा स्लो होता है, 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसको सॉल्व करना है, तो मॉक टेस्ट भी 10 आप लगा लीजिए। तो ऐसे करके आप बना लीजिए। तो 45 डेज़ में क्या कीजिए, उसके बाद वीकली बना लीजिए, ठीक है, कि हाँ 45 डेज़ में हमें कंप्लीट करना है, तो एक वीक में हमें, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपको एक वीक में क्या करना है। जैसे फर्स्ट वीक ले लीजिए, तो आप फर्स्ट वीक क्या कीजिए, एंशिएंट मिडिवल दोनों कंप्लीट कीजिए, उसके साथ करेंट अफेयर मैगजीन ले लीजिए, चाहे एडिटोरिया हो चाहे कोई भी स्पीडी हो। तो डेली आप 5-5 पेज पढ़ते रहें, तो 5 × 40 अगर करेंगे, ठीक है, 40 दिन भी पढ़ें तो आपके 200 पेज हो जाते हैं। तो इतने पेजेस होते भी नहीं, 130 के आसपास पेजेस होंगे। देखेंगे ये 2 बार रिवीजन हो जाएगा 45 डेज़ में, ठीक है, करेंट अफेयर। तो डेली आप 5 पेज पढ़िए, ये एक एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद मैंने इसमें ना हिस्ट्री का जो एक वीक का बनाया है, ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि 45 डेज़ में आपको स्टैटिक पोर्शन करना है, तो थोड़ा और भी बढ़ाना। मैं एक जस्ट एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना है प्लान। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉपी कीजिए, क्योंकि हर आदमी की अपनी स्पीड होती है, हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। किसी को हिस्ट्री से स्टार्ट करना अच्छा लगेगा, किसी को ज्योग्राफी स्टार्ट करना अच्छा लगेगा, किसी को इकोनॉमी। तो आपको जो सब्जेक्ट पहले अच्छा लग रहा है उसे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने हिसाब से कीजिए। और डेली प्लान मत कीजिए कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा, क्योंकि वो सबसे फालतू बकवास, कभी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपने प्लान बनाया है, ठीक है, और कोई एक इमरजेंसी आ गई, ठीक है, या आपका तबीयत ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो देखेंगे अगले दिन का भी टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगा, कल मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, ये हुआ। अगर आप वीकली टारगेट लेते हैं, जैसे कि आज मान लीजिए कि आपका टाइम ख़राब हो गया, ठीक है, तो अगले दिन क्या करेंगे ना, आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे कवर करने के लिए, फिर उसके बाद अगले दिन करेंगे, तो पूरा एक वीक करते जाएंगे ना, तो पूरा वीक कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, मशीन तो है नहीं कि डेली 8 घंटा चला रहे हैं फिर बंद कर दे रहे हैं, फिर चला रहे हैं फिर बंद कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो थोड़ा थक जाते हैं। तो ऐसा करके हमें एक ब्लूप्रिंट बना लेना है 65 दिन का, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे से शेड्यूल चाहिए तो मैं प्लान बना के आप लोगों को दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना। फिर आ जाते हैं, अगर एंशिएंट मिडिवल ही करना है तो पहला दिन हमें इन 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये फर्स्ट डे का काम है। उसके बाद वैदिक पीरियड, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। फिर महाजनपद पीरियड हो गया, ग्रीक इन्वेजन हो गया, मौर्यन हो गया एम्पायर, प्री पोस्ट मौर्यन, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। ये सेकेंड डे का हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर 3 दिन में हम लोगों ने अगर एंशिएंट ख़त्म किया तो फिर आ जाते हैं मिडिवल पे। तो मिडिवल पे पहले हम ये 4th डे पे ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम 5th डे पे ये ले लेते हैं, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। फिर उसके बाद हमारा 6 डेज़ का विजयनगर एम्पायर हो गया, कुछ साउथ इंडियन किंगडम और हो गए या दिल्ली सल्तनत हो गया, इसको हम 6 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लास्ट डे मुग़ल एम्पायर को ले लेते हैं, बाबर से शुरू करते हैं, औरंगजेब पे ख़त्म करते हैं, और इनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, म्यूज़िक था, पेंटिंग था, जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, ये भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये सारे चैप्टर मैंने घटना चक्र का लिया है आप लोगों को जस्ट एग्जांपल देने के लिए। आप घटना चक्र उठाएं और चैप्टर वाइज करते चलें। बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट डे से मैं क्या करूँगा, आप लोगों को घटना चक्र का समरी देते जाऊँगा। अगर आप घटना चक्र नहीं ले रहे हैं तो मेरे वीडियो देखते चले जाइए, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, 5 से 7 क्वेश्चन होंगे हर वीडियो में, ठीक है, और ये 10 से 12 मिनट के होंगे। अगर आप डेली नहीं देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, वीक में जैसे संडे होगा, संडे आप 1 से 1.5 घंटे निकालिए, ठीक है, उसमें सारे वीडियोस देख लीजिए, आपके देखेंगे 6-7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा घटना चक्र का, ठीक है। तो ये डेली मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज चाहे। और इसके साथ मैं क्या करूँगा ना, मैं यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो सब टॉपिक वाइज,
जैसे बुद्धिज़्म अलग, जैनिज़्म अलग, बुद्धिज़्म जैनिज़्म अलग हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट, तो ऐसे करके इसका भी मैं अलग से क्वेश्चन पेपर सारा PYQ का बना दूंगा। तो ये घटना चक्र प्लस UPSC के PYQ अलग रहेंगे, तो दोनों आप PYQ देखते जाइए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये नेक्स्ट 65 डेज़ में होने वाला है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं बोलने की शायद अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, उन बातों पे बिलीव नहीं करना, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।